Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathwiter665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.6 question number 9 to 12. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो भी लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी। कि जब भी किसी फंक्शन की लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करती है तो क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे रिलेटेड टू सैंडविच थ्योरम के हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी जो फंक्शन होगा साइन टू एक्स, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन की जगह आपके पास कोस आता है या टेन, कोसिकेंट, एनी कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है तो आपको पता है जी उसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। क्योंकि साइन जो भी अपने आप को जो दोहराता है उसकी जो लिमिट आती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। क्योंकि जो साइन की वैल्यू है वो -1 से 1 के दरमियान कभी तो ये 1/2 होती है, कभी 0, कभी 1, कभी -1 और कभी 3√2 यानी कि 0.788। यानी कि इसकी जो लिमिट है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान ही रहती है, या -1 होती है या 1। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने का मतलब है कि 1 और -1 आपके पास इंक्लूड होते हैं, यानी कि प्लस माइनस के बीच भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर तो आपके पास फंक्शन साइन टू एक्स है तो आपकी लिमिट -1 और 1 है। अगर आप एक्स को इग्नोर करते हैं तो आपको लिमिट नज़र आ रही है -1 और 1। तो आपके पास देखें जी फंक्शन के नीचे एक्स है तो आप जो भी आपके पास रेंज होगी उसको एक्स से डिवाइड करेंगे। तो जब आप एक्स को डिवाइड करेंगे तो आप लिमिट लेंगे एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो चाहे वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो। तो जब आप नेगेटिव से अप्रोचेस करवाएंगे इन्फिनिटी को या पॉजिटिव इन्फिनिटी से अप्रोचेस करवाएंगे तो आपके पास जो रेंज होगी 1/समथिंग, जो भी फंक्शन के नीचे समथिंग अगर आपके पास इन्फिनिटी है तो आपका आंसर है 0 आएगा। यानी कि -1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी 0। जब किसी फंक्शन की रेंज 0 हो जाती है यानी कि साइन टू एक्स की रेंज क्या है -1 और 1, जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो आपके पास जब किसी भी फंक्शन की रेंज 0 आती है, लिमिट लेने के बाद इसकी लिमिट ली आपके पास इसकी रेंज क्या आई -1 और 1 की, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे इन्फिनिटी होगा तो इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी आपके पास 0 होगा। तो जब 0 आती है लिमिट लेने के बाद तो फंक्शन आपका 0 होगा। तो जो आपके पास फंक्शन दिया होता है यानी कि साइन टू एक्स वो आपके पास डायरेक्ट 0 हो जाता है। अगर रेंजेस उसके 0 आ रही हैं लिमिट अप्लाई करने पर तो आपके पास जो फंक्शन है उसकी आप लिमिट लें चाहे ना लें वो आपके पास आंसर उसका 0 होगा। तो यही लिखने का मकसद था कि ये देखें जी आपके पास लिमिट आपने ली इसकी फर्स्ट रेंज की -1/x की तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू रेंज 0 आई। सेकंड रेंज भी आपके पास 0 है, देन लिमिट वो फंक्शन की जब आप लेंगे लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आपका आंसर 0 आएगा। तो यही मेथड हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसकी रेंज -1 और 1 होगी तो इस फंक्शन के नीचे जो भी आपके पास आइडेंटिटी आती होगी चाहे वो 3 थीटा आए 2x आए t आए कुछ भी आए, तो हम रेंज को उस नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो x था तो हमने x से डिवाइड किया, अगर आपके पास यहाँ थीटा आता है तो आप थीटा से डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास 3x 2 थीटा जो भी आता है तो आप उससे रेंज को डिवाइड करेंगे तो लिमिट लेंगे। अगर तो आपकी रेंजेस लिमिट लेने से 0 आ रही है देन आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी डायरेक्ट 0 हो जाएगी। तो ये था सैंडविच थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। अब देखें जी आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन टू एक्स ओवर एक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन टू एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी, तो हमने प्रीवियस से डिस्कस किया है जी सैंडविच थ्योरम में भी। तो जो साइन टू एक्स है इसकी रेंज होती है -1 से लेकर आपकी साइन 2x लेस दैन इक्वल टू 1, यानी कि साइन टू एक्स की रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है -1 से लेकर 1 के दरमियान फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
कि जो ये x है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, एनीथिंग है, जो भी x है वो आपके पास रियल नंबर है, विच गिव्स डैट, ये आपने थ्योरी लिखनी है, इसके अंदर ऐड करनी है डैट 1। अब देखें जी आपके पास रेंज क्या है जी, इसकी रेंज, यानी कि हमने अभी x की बात नहीं की, हमने sin 2x की रेंज लिखी है -1 से लेकर 1 के दरमियान। हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो भी नीचे फंक्शन होगा आप उस रेंज को डिवाइड करेंगे, यानी कि अब नीचे क्या x है तो आप दोनों साइडों पे क्या करेंगे जी, x से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/x लेस देन इक्वल टू sin 2x डिवाइड x लेस देन इक्वल टू 1/x। तो हमने x से डिवाइड किया, क्योंकि हमने प्रीवियस से सैंडविच थ्योरम में भी कहा था कि अगर जो भी नीचे आपके पास फंक्शन होगा तो आप उस फंक्शन से डिवाइड करेंगे। तो देन आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, किस पे लिमिट अप्लाई करनी है आपने, इसके रेंजेस पर। तो इस पर रेंजेस अप्लाई पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/x। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे -1/∞ 0, यानी कि इस चीज़ का आंसर आपके पास 0 आता है। तो देन जब आप नेक्स्ट उसकी रेंज पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, जब x के नीचे रिप्लेस करेंगे आप इन्फिनिटी से तो आपका आंसर भी 0 आएगा। तो ये देखें जी आपके पास दोनों रेंजेस के आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया बाय सैंडविच थ्योरम। तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट 0। तो जब इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जब फंक्शन पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin 2x डिवाइडेड बाई x, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या होगा जी, 0। लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम में देखा कि जब किसी भी फंक्शन की रेंजेस की लिमिट अप्लाई करने पर 0 आती है तो वो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, लिमिट थीटा अप्लाइज टू -∞, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात कर रहा है, sin 3 थीटा डिवाइडेड cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। यानी कि ये देखें ये भी आपके पास वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सैंडविच थ्योरम की तरह की आपके पास क्वेश्चन आ गए, यानी कि किसी भी फंक्शन के नीचे आपके पास कोई भी आइडेंटिटी आ रही है या आपके पास वैल्यू है और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोज या साइन आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो रेंज है वो कहाँ तक है, -1 से लेकर +1 तक। तो सॉरी यहाँ पे 3 थीटा है, अब क्या है जी 3। अब आपको पता है जी इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से लेकर कोज 3 थीटा की रेंज -1 से लेकर +1 तक है। अब आपके पास देखें जी फंक्शन के नीचे वैल्यू क्या है, 3 थीटा है, तो आप दोनों साइडों पे 3 थीटा से डिवाइड करेंगे, 3 थीटा पे डिवाइड करें। अब जब आपने इस फंक्शन की लिमिट अप्लाई करनी है तो आपके पास रेंजेस हैं, तो बाय सैंडविच थ्योरम सबसे पहले आप इस रेंजेस की लिमिट लें। तो जब आप रेंजेस की लिमिट लेंगे, लिमिट अब थीटा है आपके पास, थीटा अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी, तो आपके पास वैल्यू -1/थीटा है। तो जब 1/थीटा इन्फिनिटी आएगी तो आपका आंसर क्या आ गया जी, 0। तो नेक्स्ट वैल्यू की जब आप लिमिट लेंगे तो उसकी लिमिट जब आप लिमिट लेंगे थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -∞ है तो 1/3 थीटा, तो थीटा रिप्लेस होगा इन्फिनिटी से, तो 1/∞ आपका आंसर 0। यानी कि आपके पास से जो रेंजेस थे उनके आंसर क्या आ गया जी, 0। यानी कि बाय सैंडविच थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि रेंजेस के आंसर आपके पास 0 आए गए हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे इसको फंक्शन पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। क्योंकि हमने सैंडविच की थ्योरम से बात की है कि जब किसी भी फंक्शन के रेंजेस के आंसर 0 आते हैं लिमिट अप्लाई करने पर, तो उस फंक्शन का आंसर भी आपके पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है 2 - t + sin t डिवाइडेड बाई t + cos t। तो ये देखें ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नीचे कोई भी एंगल दिया होता था या हमारे पास कोई भी वैल्यू होती थी। इसमें हमारे पास दो जो इक्वेशन दी गई हैं, तो देखें जी इस इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। जब भी आपके पास लिमिट इन्फिनिटी दी जाती है
तो आपके पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो 1 होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि टी को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, ऊपर भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि नीचे जो भी आइडेंटिटी दी हुई है ना कोई भी फंक्शन की हो, तो आप करेंगे उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी सबसे पहले सिंगल वैल्यू। फ़र्ज़ करें आपके पास वो वैल्यू थीटा को अप्रोचेस कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ थीटा होता तो आपने थीटा से डिवाइड करना था। अब देखेंगे आप टी अप्रोचेस करता है ना, तो सिंगल वैल्यू टी है तो आप इसको टी से डिवाइड करेंगे, यानी कि टी आपके पास एज ए वेरिएबल आ रहा है। तो जब मैं टी से अप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टी ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी जगह मेरे पास 1 आ जाएगी, ताकि जो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाला आंसर आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को मैं ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूँगा, टी से। डिवाइडिंग बाय टी एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं टी से डिवाइड करने लगा हूँ। ये लिमिट आपकी एज इट आ जाएगी, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, टू डिवाइड टी, अब फंक्शन को अलग-अलग मैंने टी से डिवाइड किया, प्लस साइन टी ओवर टी, अब नीचे भी यही कानून अप्लाई होगा, टी डिवाइड टी प्लस कोज टी डिवाइड टी। तो देखें जी आपके पास यहाँ पे ये टी से टी कैंसिल, इस टी से ये टी कैंसिल, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, बाकी आपके पास एज इट लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 2/t माइनस 1 प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय टी, नीचे आपके पास भी आता है 1 प्लस कोज टी डिवाइड टी। अब लिमिट अप्लाई करें बाय सेपरेट, हर फंक्शन वैल्यूज़ की आप अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 2/t माइनस, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट एज ए वो भी वैल्यू हो जाती है, यानी कि हम 1 की लिमिट अप्लाई ले नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट की लिमिट एज इट वही वैल्यू होती है। अब लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी साइन टी डिवाइडेड बाई टी, अब नीचे भी आप यही लिखेंगे जी, 1 की आप नहीं लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 एज इट आ जाएगा आपका, प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कोस टी बाई टी। अब देखें यहाँ पे भी वही सैंडविच थ्योरम, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आपको पता है साइन की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान है, और कोस की रेंज भी जो लाई करती है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान है। तो आपको पता है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीछे सोल्व भी किया है, इसकी रेंज आपके पास जो आंसर है डायरेक्ट वो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू का आंसर और इस फंक्शन का आंसर आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम में देखा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है अगर लिमिट अप्लाई करती है और उनकी रेंजेस 0 आती है तो इनका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है, यानी कि इसको और इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। जब 2 ओवर समथिंग इन्फिनिटी होगा तो ये आंसर भी हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 - 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये फंक्शन भी हमारे पास 0 आ गया, तो -1 डिवाइडेड बाई +1, तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r प्लस साइन r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 7 - 5 साइन r। तो इस फंक्शन की हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखें जी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल था वो t था, इधर हमारे पास क्या है जी r। तो क्या करेंगे जी, हमें सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 चाहिए या एनी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू सिंगल चाहिए। तो क्योंकि यह अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम r से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय r एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड r को करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r डिवाइडेड बाई r प्लस साइन r ओवर r, नीचे भी आपका 2r डिवाइडेड बाई r प्लस 7/r माइनस 5 साइन r बाई r। तो r से r कैंसिल, इस r से ये वाला r कैंसिल, तो बाकी आपके पास आंसर क्या आया,
लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस साइन आर डिवाइडेड बाई आर ओवर 2 प्लस 7r माइनस 5 साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आर। तो जब हर वैल्यू के आप अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू की और ये 2 की लिमिट एज इट आ जाएगी। बाकी की आप लिमिट लें, लिमिट आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 प्लस लिमिट आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 7/r प्लस माइनस 5 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन आर ओवर आर। तो देखें जी ये हमारे पास क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो हमने ये बाय सैंडविच थ्योरम, तो इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है जी, एज इट 0 आएगी। तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या बचती है, 1 प्लस 0 2 प्लस, ये फंक्शन भी आपके पास 0 आ गया क्योंकि नीचे आपके पास इन्फिनिटी आएगी, तो 0 प्लस 0, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। तो ये था जी क्वेश्चन फाइंड द लिमिट, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, जिसमें हमने बाय सैंडविच थ्योरम की बात की कि किस तरह हम जब क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है और लिमिट हमारे पास एक्स या कोई भी वेरिएबल अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं। तो ये थी जी वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर कमेंट सेक्शन में अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का आपके पास कोई डिस्कशन हो या किसी किस्म का आपके पास क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।